जय हिंद। मैं विकास हुआ और आज हम लोग जानेंगे 10वीं का जो है केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिहार बोर्ड के लिए एक उपयोगी चैप्टर होता है। इससे ही संयोजन वियोजन बहुत सारा अभिक्रिया होती है, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में अगर जानना है, इस चैप्टर के बारे में संयोजन अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग को पहले जानना तो ये पड़ेगा ना कि अभिक्रिया क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे किसे, तो देखिए जब भी कोई एक तत्व या एक से अधिक तत्व का हो जी दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करे और एक नया, देखिए यहाँ पे दिया है, और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ होगा, जैसे कि ए और बी यहाँ पे अगर मिल गया, ए और बी मिला और यहाँ पे अगर ए बी बना दिया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होता ये है कि हम लोग इसमें हमेशा दो तत्व मिलते हैं, या तो कोई एक तत्व होगा किसी दूसरे के साथ संयोग करेगा, वियोग करेगा या प्रतिस्थापित होगा और नए तत्वों का निर्माण कर देगा। और जानने वाली बात ये होता है कि वो जो नया तत्व बनता है ना, वो बिल्कुल भिन्न गुण वाला होता है, बिल्कुल अलग गुण वाला होता है। तो ये हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हुआ। ठीक, अभिक्रिया में देखिए हमेशा जो होता है अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं जी। इससे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मार्क। ये है तीर का निशान, तीर के निशान का जो भी लेफ्ट साइड का होगा इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तीर के लेफ्ट साइड जो भी होगा उसे हम लोग बोलेंगे अभिकारक, और जो भी तीर के राइट साइड होगा यानी कि रिएक्शन मार्क के जो राइट साइड होगा उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। प्रतिफल मतलब बोले तो अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद में कुछ तो आउटपुट मिलता है ना जी, जो रिजल्ट है जिसको हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। मान के चले कि यह एक रिजल्ट के भांति ही है जिसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। प्रतिफल जो है ये हमेशा जो है दो चीज़ होगा और दो चीज़ों को हमेशा का वजह आपस में क्रिया करेगा। क्रिया करने के बाद में एक रिजल्ट मिलेगा जिसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। हम लोग भी कोई काम करते हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं तो एक रिजल्ट मिलता है, वही है यहाँ पे। तो अभिकारक में जब हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी कि जो पहले भाग लेंगे, यानी हमारे जीवन का जो भी पहले गतिविधि होता है वो सब क्या कहलाता है जी, अभिकारक। यानी कि जब अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया का तो फलस्वरूप जो निर्माण होगा जिस चीज़ का वो तो प्रतिफल कहलाएगा, लेकिन जो पहले जो है वो क्या कहलाएगा जी, अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक के बाद देखिए यहाँ पे अभिकारक एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पे 2H2 जो है O2, दो चीज़ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे संयोग कर रहे हैं, बीच में प्लस है यानी कि संयोग कर रहे हैं। इन दोनों मिलकर क्या बना रहा है जी, 2H2O बना रहे हैं, यानी कि जल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जल का निर्माण कर रहे हैं। ये जो जल का निर्माण में जो यहाँ पे है 2H2 और O2 जो है, ये दोनों क्या है जी, ये दोनों है अभिकारक ये दोनों है अभिकारक। और यहाँ पे जो 2H2O बन रहा है यानी जो रिजल्ट है ये है प्रतिफल, ये है प्रतिफल। तो हम लोग आगे भी देखेंगे प्रतिफल का डिफिनेशन। देखिए यहाँ पे प्रतिफल का डिफिनेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही आएंगे हम लोग देखेंगे प्रतिफल, या इसे हम लोग एक और नाम जानते हैं उत्पाद के नाम से, रिजल्ट, प्रतिफल या उत्पाद। यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को, जैसे कि हम लोग जो भी काम करेंगे पहले, यानी जब भी तत्व जब दो संयोग करेंगे, वियोग करेंगे, प्रतिस्थापित होंगे, यानी कि जब क्रिया से पहले वाला जो भी तत्व होगा, यानी अभी क्रिया नहीं हुआ है, यानी रिएक्शन मार्क पहले भी बता चुके हैं, रिएक्शन मार्क के लेफ्ट साइड वो सब क्या कहलाता है जी, अभिकारक कहलाता है। जैसे ही अभिक्रिया हो जाएगा, देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी तत्व का निर्माण या यौगिक का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग जी, प्रतिफल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है C+ में O2, यहाँ पे कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। दोनों परमाणु जब यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहे हैं जी, अभिकारक का काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इन दोनों पे चला क्या किया जी, आपस में मिल गया। मान लेते हैं दोनों ने आपस में शादी कर लिया, शादी किया तो एक तीसरा चीज़ का निर्माण होगा। किस चीज़ का निर्माण होगा जी, प्रतिफल का निर्माण होगा, जो कि क्या है जी, CO2 का निर्माण हो रहा है। ठीक, उसके बाद में जैसे ही हम लोग आएंगे फोर्थ स्लाइड में आएंगे तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता होता है।
पहले भी बता चुके हैं हम, जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तभी बताए हैं कि जब भी अभिक्रिया होता है तो जो नया यौगिक बनता है वो क्या होता है जी, बिल्कुल अलग होता है, उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे में आप लोग खुद देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बताएं तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु होता है और ऑक्सीजन का परमाणु होता है ना जी, 2H2 प्लस में O2, ये बनता है 2H2O बनता है। यानी दोनों देखिए, दोनों की प्रवृत्ति क्या है जी, गैसीय है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये क्या बना दिया, जल बना दिया, यानी कि द्रव बन गया। यानी कि हमेशा क्या होता है जी, गुण जो उसका होता है भिन्न होता है। तो वही यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पे दिया, पहला जो है अभिक्रिया जब होता है तो क्या होता है जी, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन देखिए दिया है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि जो भी पदार्थ की प्रवृत्ति होगी अभिक्रिया के पहले, यानी अभिकारक का जो प्रवृत्ति होगा वो बिल्कुल प्रतिफल के क्या होगा जी, भिन्न होगा। देखिए यहाँ पे दिया है अवस्था में परिवर्तन होता है, ये चीज समझ में आया, अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके बाद में जो है यहाँ पे रंग में परिवर्तन होता है। पहले ही बता चुके हैं कि उसका अवस्था होगा, रंग होगा, उसकी प्रवृत्ति होगी, उस समय परिवर्तन होगा, रंग भी होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनमें रंगों का भी परिवर्तन देखने को हम लोगों को मिलता है। हर अभिक्रिया में रंगों का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जो होगा जिसमें रंग का परिवर्तन होगा, किसी में होगा जिसका अवस्था का परिवर्तन होगा। कोई गैस होगा द्रव बन जाएगा, द्रव होगा गैस बन जाएगा। यानी कि ये जो है रंग का परिवर्तन है। पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा जो है वह रंग का परिवर्तन है, और जो तीसरा है आपका वहाँ पे देखिए अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, यहाँ पे एक अभिक्रिया भी हम लोग को आगे पढ़ना है जिसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया, वो हम लोग देखेंगे ही, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे हम लोग। तो है यहाँ पे गैस का भी निकलना, गैस भी निकलता है। अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे जब ऑक्सीजन का होगा जी बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन का क्या बस ठीक है। गैस का कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है जी, गैस भी उत्पन्न होता है, गैस भी उसमें से निकलता है। फिर है ताप में परिवर्तन, ये तो मोस्टली देखने को मिलता ही मिलता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ताप होगा। जैसे हम लोग खुद देखिएगा, जब एक लोग बिल्कुल शांत हो, एक आदमी आके एक थप्पड़ मारेगा, वो गरमा जाएगा, गरमाएगा ना जी। तो यही होता है कि ताप में भी परिवर्तन होता ही होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम लोगों को रासायनिक समीकरण जानना जरूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया जाने, उसके लिए हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया जानना बिल्कुल ही आवश्यक है। और रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लाभ भी होता है जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ही। देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है, सिंपल से भाषा में समझे, डिफिनेशन को बिना देखे समझे, अपने लैंग्वेज में समझे, तो इतना समझिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको संकेतों के रूप में सिर्फ लिख देना क्या कहलाता है जी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान के चलिए कि हम लोगों को अगर लिखना होता, इसी को लिखना होता, अगर हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन बराबर 2HCl, अगर हम लोग इसको अगर लिखते, अगर उसका जो नाम है उसका, जैसे इसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते बहुत टाइम लगता है इसको लिखते। फिर यहाँ पे क्लोरीन लिखते, क्लोरीन में बहुत टाइम लगता है। उसको हम लोग क्या किए जी, संकेतों के रूप में लिख दिए। यानी कि उसका जो एक सिंबल बनाया जाता है, जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे देखते हैं, कोई बहुत बड़ा सा नाम है उसको क्या कर देना जी, छोटा में कर देना। वही क्या है यहाँ पे संकेतों के रूप में, जैसे हाइड्रोजन को हम लोग सूचित करते हैं H से, क्लोरीन को सूचित करते हैं Cl से, और यहाँ पे जो इसका प्रतिफल भी जो बन रहा है उसको भी क्या कर दिए जी, हम लोग 2HCl कर दिए। अगर हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ डिफिनेशन, किसी पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस डिफिनेशन को तो हम लोग याद करेंगे ही, ऐसे हम लोग लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन हम लोग को समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए सिंपल से भाषा में क्या समझेंगे जी, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं जी, उसको निरूपित करते हैं। निरूपित करना इन द सेंस कि उसको लिख देते हैं, उसको सजा देते हैं, तो क्या कहलाता है जी, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे में C प्लस में O2, CO2 और भी बहुत सारा बनता है, ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। बिहार बोर्ड का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरण का प्रकार। पूछता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे,
असंतुलित रहेगा, उसे संतुलित करना होगा। देखिए रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो असंतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उसको संतुलित करना पड़ता है। जैसे हम लोग खुद देखते हैं कि देखिए H2 प्लस में हम लोग को माइंड में क्या आता है जी O2, बराबर में हम लोग क्या कर देते हैं जी H2O, लेकिन ये क्या संतुलित है? बिल्कुल नहीं है। इसको हम लोगों को संतुलित करना पड़ता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 4 हो गया, ऑक्सीजन तो हुआ 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी फिर 2 से करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते कैसे हैं, ठीक। देखिए होता क्या है इसमें, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करे कि रासायनिक समीकरण के टाइप्स क्या होते हैं, तो रासायनिक समीकरण के टाइप्स क्या होते हैं जी, 2 होते हैं। पहला जो है वह संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा जो है वह क्या है जी, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देखिए विस्तार से पहले ही बताएं कि हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि जो मन में क्लैरिटी है वह आ जाए अभी से ही कि आखिर हम लोग आगे पढ़ने वाले क्या है। देखिए भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोले ना कि जैसे हम लोगों को सर्वनाम पढ़ने के लिए संज्ञा पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, वैसे ही हम लोगों को एक वे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग भले अभिकारक प्रतिफल अगर नहीं जाने होते तो फिर अभी हम लोग नहीं जान पाते कि यहाँ पे अब संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन ये होता है कि जो भी अभिकारक है, अभिकारक में अलग अलग तत्वों के परमाणु जितना है उतना ही प्रतिफल में भी परमाणु होना चाहिए। तो जब तक हम लोग जानते नहीं कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों तथा प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो जी, बराबर हो। तो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, फिर हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तब तो हम लोग जाके इसको अच्छा से समझेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जी, बराबर हो। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, हम बार बार बता रहे हैं, किसे बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन मार्क। यानी लेफ्ट साइड में अगर अलग अलग तत्व है, जो भी तत्व है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जो भी है, उसका जो राइट साइड का जो तत्व होगा वही क्या होना चाहिए जी, उसका तत्व का जो परमाणु हो बराबर होना चाहिए। तत्व तो आएंगे ही आएंगे, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि तत्व आएंगे। अगर इधर हाइड्रोजन है तो उधर भी हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु का जो संख्या है वह कितना है उसमें डिपेंड करता है। तो रासायनिक समीकरण ये हुआ। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण का जो है संतुलित रासायनिक समीकरण जान लिए। अब हम लोग को जानना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में देखिए, ये तो अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर लेफ्ट जान गए तो राइट जानना आसान हो जाता है, बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, आप लोगों को ही पता है। अगर हम लोग गति जान गए तो उसका तो विराम बिल्कुल जान जाएंगे कि समय के साथ क्या होगा जी, स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। सेम वैसे अगर हम लोग संतुलित समीकरण अगर जान गए तो असंतुलित तो बिल्कुल चुटकी का खेल है। क्या जानेंगे जी, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। इसमें भी हम लोग को अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। और ये हम पहले ही क्लास शुरू जब हुआ तभी बता दिए कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। एक पूरे रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल का ही पूरा का पूरा खेला है। हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया का जब हम लोग टाइप भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी अभिकारक और प्रतिफल उसी पे पूरा डिपेंडेंट होगा। पूरा का पूरा टाइप जितना भी, कहीं पे 8 देता है, कहीं पे 9 देता है, कहीं पे 10 टाइप देता है। 2-3 ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनको एक साथ मिला देता है, रेडॉक्स को मिला देता है, और भी 2-3 ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनको एक साथ मिला देता है। तो कहीं पे 8 हो जाता है, कहीं पे 9 होता है, कहीं पे 10 होता है। हम लोगों का सारा बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होगा जी, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ का, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया के लेफ्ट साइड जो है और इधर राइट साइड क्या हो जाएगा जी, रिएक्शन मार्क के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो होगा ना, तत्वों के परमाणु जो होगा भिन्न भिन्न होगा, यानी कि अलग अलग होगा। जब भी अलग अलग होगा तो क्या समझेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जब एक होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। देखिए सेम उसका जो है ऑपोजिट जो है इसका डिफिनेशन है, क्या है जी, असंतुलित वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है जी, समान नहीं होती है। चाहे हम लोग बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न होती है, लैंग्वेज तो हमारा है, ऐसा थोड़ी है कि जो यहाँ पे रटाया जाएगा उसी को हम लोग रटेंगे, अपने मन से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है नोट में, देखिए यहाँ पे कुछ हम लिखे हुए हैं नोट में करके कि अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि
क्या है जी, उत्पाद या प्रतिफल में क्या है जी, ऑक्सीजन के एक ही परमाणु है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है बुआ, 2 परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है बुआ, कुछ नहीं है तो 1 परमाणु है। इसीलिए इसका हम एग्जाम्पल दिए थे, क्या दिए थे जी, H2 प्लस में O2 रिएक्शन मार्क H2O। हम लोगों को लगता है कि यही है, लेकिन ये नहीं होता है। होता क्या है जी, क्योंकि देखिए आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना कि हाइड्रोजन का तो 2 परमाणु ठीक है, इधर ऑक्सीजन का हम जब संतुलनीकरण जब आप लोगों को समझाएंगे और भी ज़्यादा हम लोग डीप में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट में रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी रासायनिक समीकरण जब हम लोग करते हैं यानी अभिक्रिया जब हम लोग करवाते हैं उसको संकेतों के रूप में लिखते हैं, तो कुछ उसमें से क्या मिलता है जी, सूचना मिलता है। सूचना क्या क्या है जी, देखिए दिया है, रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं मिलती है। क्वेश्चन पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप क्या क्या सूचनाएं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है, यानी कि अभिकारक क्या क्या है और प्रतिफल क्या क्या है, ये हमेशा बताता है। दूसरा जो है, यह अभिकारकों तथा प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है, यानी कि यह अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे क्या करेगा जी, हाइड्रोजन का संकेत को लिख देगा, H लिख देगा। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के संकेतों को लिख देगा, O लिख देगा। यानी कि यह क्या करता है जी, संकेतों और उसको क्या करता है, सूत्रों के माध्यम से अभिकारक और प्रतिफल दोनों को क्या करता है, सूचना देता है इसको। तीसरा जो है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। जैसे में आप लोगों को पता है, हम लोग लिखते हैं ना, जैसे H2 प्लस में O2, यानी वह बताता है कि हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है, ऑक्सीजन की कितनी परमाणु है। यही तो है ना जी, यही तो है इसका फायदा भी, इसका लाभ भी, कि इसमें क्या बताता है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। नुकसान को भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका नुकसान क्या है। इसमें कुछ कुछ जो है उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। उसके बाद में है यह अभिकारकों एवं प्रतिफल के मेलों के अनुपात को जानकारी देता है। ये क्या है जी, यह किस किस रेशियो में है, इसको भी यह जानकारी देता है। यह किस किस रेशियो में मिले हुए हैं, इसको जानकारी देता है। यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात को बताता है। यह द्रव्यमान के भी उनको अनुपातों को बताता है। चलिए भाई, मेन चैप्टर शुरू होता है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने से पहले हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि हम लोगों को जानना ये पड़ेगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होता है तो उसमें भाग क्या क्या लेता है। भाग तो लेता है भाई अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक वे होते हैं जो तत्वों मिल के या वियोग करके जाए कैसे भी एक नए गुण वाले पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं, वे कहलाते हैं प्रतिफल। और इधर जो वो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उनको हम लोग बोलते हैं क्या जी, प्रतिफल। तो हम लोगों को अब जो पूरा टाइप जो पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग को ये जानकारी बहुत ही अहम हो जाती है कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। जैसे आप लोग देखिए, संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए नाम में ही छिपा हुआ है पूरा रिएक्शन का सब पूरा सार। अगर थोड़ा सा आपको अगर हिंदी का जानकारी है तो आपको केमिस्ट्री ये चैप्टर तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। संयोजन का अर्थ क्या होता है, संयोग करना मतलब कि जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना, यानी देखिए डेफिनेशंस पे नहीं जाना है अभी, हम डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशंस जो है वह तो लिखे ही हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करेंगे जी, आपस में मिलकर चाहे आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संश्लेषण का अर्थ भी वही होता है। संश्लेषण मतलब होता है कि किसी चीज़ को निर्मित करना, यानी 2 पदार्थ मिल गया और एक नए पदार्थ का क्या कीजिए, संश्लेषित कर लिया, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मारिए ना, काटिए इसको, कितना एक साथ में पढ़ाएंगे।